दोस्तों, जब बॉलीवुड के डिस्को डांसर कहे जाने वाले मिथुन चक्रवर्ती ने पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था, तब उन्हें फिल्मों में कोई नहीं लेना चाहता था। वजह थी उनका सांवला रंग और लोग उन्हें कालिया कहकर उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। लेकिन ऐसे बहुत से एक्टर भी हैं जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का इस तरीके से मजाक उड़ाया था, जिनमें से एक नाम जितेंद्र साहब का भी आता है। जी हाँ, जितेंद्र साहब जो कि उस समय के सुपरस्टार बन चुके थे, उन्होंने भी मिथुन चक्रवर्ती को कुछ ऐसी बातें बोल दी थी जिसे सुनकर मिथुन चक्रवर्ती भी काफ़ी इमोशनल हो गए थे। और मिथुन चक्रवर्ती ने उस पर क्या रिएक्शन दिया था और जितेंद्र साहब ने ऐसा क्यों बोला था, इस वीडियो में मैं आपको यही बताता हूँ। वैसे तो मिथुन चक्रवर्ती को डांस का शौक बचपन से था। वो बचपन से ही छोटे मोटे कार्यक्रमों में स्टेज प्रोग्राम डांस कर थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करते थे। जैसे तैसे पैसे कमा कर उन्होंने अपनी पढ़ाई तो पूरी कर ली, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद वो कौन सी लाइन में जाएं, उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रहा था। इसी दौरान नक्सल आंदोलन भी चल रहा था, जिससे प्रभावित होकर मिथुन चक्रवर्ती ने इसका हिस्सा बनने का फैसला कर लिया और वो नक्सलवाद में शामिल हो गए। हालांकि उनके भाई की अचानक हुई मौत के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने नक्सलवाद से नाता तोड़ लिया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने का मन बना लिया। मिथुन का मन बदला तो वो सीधे पुणे आ गए और यहाँ उन्होंने पुणे फिल्म संस्थान से अभिनय की डिग्री हासिल की। फिर मुंबई आ गए। यहाँ उनका संघर्ष शुरू हुआ और संघर्ष करते करते वो पहुँच गए जितेंद्र साहब के पास तक। उन्हें कोई डायरेक्टर जितेंद्र के पास ले गया और बोला कि ये बंगाल से आए हैं, इनका नाम मिथुन चक्रवर्ती है और ये फिल्म में काम करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर जितेंद्र साहब ने उन्हें यह कहकर उनका मजाक बना दिया कि ये कालिया अगर हीरो बन गया ना तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूँगा। और ये मिथुन चक्रवर्ती ने सुन भी लिया था। उन्हें पता चल गया था कि जितेंद्र साहब ने उन्हें ऐसा बोला है। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो वहाँ से चुपचाप चले गए। लेकिन उनके दिल पे क्या बीती होगी ये तो आप लोग खुद समझ सकते हैं। हालांकि यहाँ काफ़ी संघर्षों के बाद मिथुन चक्रवर्ती को एक फिल्म मिल गई, जिस फिल्म का नाम था मृग्या। और ये फिल्म जब रिलीज हुई तब ये ज़बरदस्त हिट रही। खासकर इनकी एक्टिंग को इस फिल्म में बहुत पसंद किया गया और इसी फिल्म के लिए इन्हें बेहतरीन अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल गया। इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री में मिथुन का थोड़ा बहुत नाम चलने लगा, लेकिन लोकप्रिय एक्टर के तौर पर उनकी पहचान अभी भी बाकी थी। और जब उनकी फिल्म 1982 में आई डिस्को डांसर, तब ये रातों रात सुपरस्टार बन गए। इनकी पहचान उस समय अपने भारत देश में नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी काफ़ी पॉपुलर हो गई। और जिसके बाद उन्होंने जितेंद्र साहब के साथ भी कई सारी फिल्में की, जैसे कि जाल, स्वर्ग से सुंदर, ऐसा प्यार कहाँ, मर मिटेंगे। ये वो फिल्में हैं जिनमें मिथुन चक्रवर्ती और जितेंद्र साहब ने जिन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को कालिया कहकर उनका मजाक बनाया और बोला था कि अगर ये हीरो बन गए तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा, वो खुद मिथुन चक्रवर्ती के साथ इस तरह की तमाम फिल्मों में काम किए और मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। उन्हें अब किसी और तरह की पहचान की कोई ज़रूरत नहीं रही।